हेलो भाइयों, राम राम सभी को। सभी कैसे हो भाई? सब बढ़िया होगे। तो वीडियो का सबटाइटल आपने देख लिया होगा जो मैंने लिखा हुआ है नीचे या फिर थंबनेल में। भाई आपने ऑस्ट्रेलिया अगर आना है ना, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, मैं बात मतलब नॉर्मल सी जनरल सी बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी कंट्री में जाना है आपने, इंडिया से जा रहे हो भाई, और कोई भी है भाई बहन, ठीक है, और क्या उम्र होनी चाहिए भाई बेसिकली आपकी, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको। किस उम्र में आपका बेस्ट रहेगा बाहर जाना। मतलब एक जनरल सा आइडिया मेरा ये है कि अगर आप 25 से ऊपर हो ना, तब तो भाई ना जाओ, ठीक है। क्योंकि लड़कों की जो मैरिजेज होती है ना 25, 26, 27, 28 ये होती है। तो आप 25 में आ गए हो ना, फिर ना जाओ, क्योंकि अब मैरिज की एज में उस क्राइटेरिया में जाओ जब आपका पार्टनर या तो बाहर है या आप दोनों जाना चाहते हो, ऐसे क्राइटेरिया में जाओ, ठीक है। तभी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो या कनाडा आते हो, मैरिज करवा के आओ। क्योंकि अगर आपकी एज 25 हो चुकी है, उससे क्रॉस कर चुकी है, तो मैरिज के बाद आपका पार्टनर अगर है तो आप अच्छे से सारी चीज़ों में डीलिंग कर सकते हो। फाइनेंशियली आपकी हेल्प आराम से सपोर्ट होगा, क्योंकि दोनों काम करोगे आप, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी भी कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं ऐसे लोग मिलते जो आपको समझ पाए, बिलीव कर पाए आप उनमें। आपका यहाँ पे ना यार, अड़ोसी पड़ोसियों को ये नहीं पता होता कि, मतलब किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, पड़ोस वाले घर में शक्ल ही नहीं दिखती लोगों की। काम से घर, घर से काम। अगर काम फिनिश हो गया तो घर पे अगर उनके पार्टनर है, फैमिली, तो वो सोचते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बस यही लाइफ है यहाँ पे। तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, अगर 25 से क्रॉस कर गए हो ना, तो या तो मैरिज करवा के आओ, ठीक है, या फिर आओ ही मत। इंडिया में हाँ, कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी? अगर आपकी इंडिया में इनकम है ना 50,000 रुपये, 50-60,000 रुपये है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, और 50,000 आप इंडिया में ले रहे हो, ठीक है, चाहे जैसी भी जॉब कर रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो बेसिक सा मैं आपको दे रहा हूँ आइडिया। 50,000 कमाने वाले को यार नहीं आना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, बढ़िया लाइफ चल रही है, घर पे रह रहे हो, अपना घर का खा रहे हो। यहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा चलता है, ठीक है, अनहेल्दी फूड ज़्यादा चलता है, क्योंकि बनाने का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर यहाँ पे अकेला बंदा है और काम करता है वो, तो बनाने का बड़ा औखा हो जाता है इंसान का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी पार्टनर का देखो आपको सपोर्ट मिलेगा अगर पार्टनर साथ में है तो। और इनकम इंडिया की ना 50,000 ठीक है, एट प्रेजेंट आपकी काफ़ी ठीक है, आपका खर्चा सारा कुछ ये चीज़ें चल जाएंगी। और अगर आप हाँ मल्टी टैलेंटेड हो और कुछ पंगे ले सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो ये कहूँगा भाई कि मान लिया इनकम के डिफरेंट सोर्सेज पे देखो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, किस चीज़ की आपको ज़्यादा नॉलेज है। आप कोई जॉब कर रहे हो, मान लिया एक जॉब कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, अगर आप उसके रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत, आप कुछ बोल सकते हो, तो आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। वो तो बड़ा इजी है यार, उसमें तो कहीं कोई हायरिंग के लिए नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पे ज्वाइनिंग के लिए कोई रिज्यूमे नहीं देना। आप अच्छी चीज़, अगर किसी चीज़ की आपको डीपली नॉलेज है, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो उसको, ठीक है, अपना एक चैनल बनाओ, आप उस तरफ भी जुड़ जाओ। आप धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा इनकम सोर्स जो है, अच्छी इनकम जनरेट कर लोगे। अगर आपको इनकम से ही मतलब है, अगर आप सेटिस्फाई हो इनकम से, 50,000 है, बाहर का ड्रीम है, वैसे विजिट कर लो, ठीक है। परमानेंटली सेटल मत हो 25 के बाद। अगर इंडिया के एक्सपीरियंस के बेस पे आप सेटल हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके। वरना देखो, जीरो लेवल से स्ट्रगल करने के लिए भाई मत आना। अब मेरी 27 क्रॉस हुई है यहाँ आने के बाद, 27 था मैं जब आया था। तो अभी देखो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अब मैरिज की एज है, पार्टनर बाहर देखें, तो वही बात है कि इतना जल्दी तो बिलीव नहीं होता किसी पे, कम से कम 1-2 साल तो चाहिए, ठीक है। और अब इंडिया में देखे पार्टनर तो भी इश्यू है। इंडिया में अब अगले का मन कितना है नहीं है, बाहर का है उसका मन लगेगा। कल को ये है कि आपने मैरिज कर ली, अगली ने लड़की है या लड़का है, अगले ने आके कहते मेरा तो जी नहीं लग रहा, आपकी तो सारे करे कराए पे पानी फिर गया। ये कोई पड़ोस का गांव या पड़ोस का शहर थोड़ी है वे, हाँ नहीं जी लग गया तो चलो घर जाए एक बार, ऐसे नहीं होता भाई। यहाँ पे बहुत खर्चा लगता है आने जाने का, बहुत सोच समझ के आना जाना पड़ता है। तो इंडिया से लाना वो भी रिस्की, यहाँ पे ढूंढना टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ 25 के बाद मत आओ। अगर पहले आते हो तो बेटर है, यहाँ पे किसी से बात चल रही है, ठीक है, कोई है, अब बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से मैरिज करनी चाहिए ना। अगर आप भी गए हो, बाहर ही मैरिज करो, आउट ऑफ कंट्री ही,
यहीं पे मैरिज करो, क्योंकि यहाँ वाले ने ना स्ट्रगल देखा है कि कैसे कमाना पड़ता है यहाँ पे, कैसे स्ट्रगल होता है यहाँ पे। अब इंडिया में कोई भी है, देखो स्ट्रगल उन्होंने भी देखा है, पर वहाँ पे क्या है, जब मैं भी इंडिया था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में मज़े ही मज़े दिखते थे। यहाँ आने के बाद में रियलिटी पता चली है भाई, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे ना। पता नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता कैसे कैसे खर्चे आते हैं। इनकम लोग ना 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है भाई घंटे के इतने ले रहा है, घंटे के मैंने बता दिया, मान लिया मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे लगा लेता भाई, 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे एक दिन के हो गए, 50 घंटे हो गए 5 दिन के, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन तेने छुट्टी भी ली, 5 दिन के 20 से कैलकुलेट करके कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। वीक की, फिर मंथ से करते हैं, फिर साल से करते हैं, ठीक है। और फिर 50 साल से कर लेते हैं, 40 साल से। भाई 40 साल तो जीवेगा, 40 साल में कितने जोड़ लेगा यार, इतनी कैलकुलेशन कर लेते। मैं भी करता था भाई, कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, मैं भी करता था। पर भाई यहाँ पे खर्चे कैसे आ जाते हैं पता नहीं चलता, छोटे मोटी चीज़ों के बहुत बढ़िया बढ़िया भारी भारी खर्चे आ जाते हैं। एक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आते ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, प्राइवेट आपकी पर्सनल गाड़ी चाहिए। गलती कर दी मैंने यहाँ पे बोलने में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप रिलायबल चाहिएगा, रिलायबल नहीं हो सकते, वो टाइम टेकिंग होता है। पर यहाँ पे बसें भी चलेगी, किलोमीटर बाद रुकती है, ठीक है, तो आपका टाइम बड़ा ख़राब होएगा उसमें। आपको मान लिया 5 किलोमीटर दूर भी जॉब लगी है ना, तो भी आपको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है। और 6 बजे शुरू होती है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आपको गाड़ी चाहिएगी, गाड़ी के लिए भी आपको कमाने पड़ेंगे। आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, फीस भी आपने देनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रोसरीज भी आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई अपने खेत थोड़ी ना है, आप खेत में जाके तोड़ ले आए सब्जी या फिर अपना कोई सगे संबंधी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक चीज़ यहाँ पे, एक एक चीज़ के लिए पे करते हो आप, पानी पीने तक पे करते हो आप, रात को चैन से घर में सो रहे हो, उस चीज़ का पे, हर चीज़ का आपको पे करना पड़ता है। तो ऑलवेज ये सारा कुछ ना सोच के चलना अगर आप आ रहे हो तो। यहाँ पे आपका स्ट्रगल हो सकता है कि 0 से शुरू हो जाए। मे बी इंडिया में आपने जो कुछ भी किया हो, मेरी भी ये रियलिटी है, मेरा स्ट्रगल यहाँ पे 0 से शुरू है। मैं सेटल हो चुका था कम्प्लीटली, 1-2 साल और इंडिया में लगाने के बाद मैं अच्छे से सेटल हो जाता। पर मेरा ये था कि चलो इंग्लिश ठीक है यार, अच्छे बैंड स्कोर भी आ रहे हैं, 2-3 बार अच्छे आ गए थे, टीचिंग भी करता था मैं, तो मैंने ये सोच लिया था कि चलो चलते ट्राई मार लेते हैं। ट्राई ही मारा था, वीज़ा आ गया, ऑस्ट्रेलिया हूँ, पर स्ट्रगल 0 से शुरू हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा। आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पे देखो गोरे होते हैं और मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन चीज़ों को आप देखते हो। बट क्या है ना कि इंडिया की रीच यहाँ पे कभी नहीं हो सकती, ये नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, दोस्तों का इधर उधर अड़ोस पड़ोस में कौन है नहीं पता होता, दोस्त किसी को बना लेते हो, साल बाद पता नहीं क्या हरकत हो जाए, बिलीव नहीं कर सकते आप किसी पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल लाइफ है यहाँ की। आप इतना कर सकते हो, आप अपनी इनकम ग्रो कर सकते हो, हाँ, टाइम टू टाइम आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप और चीज़ें ऐड कर रहे हो, क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हो, ऐसे आपकी इनकम ग्रो हो सकती है। तो इनकम ही बचेगी कर ली, और कुछ नहीं बचेगा। ये थोड़ी सी एडवाइस थी मेरे मन में थी आज की, मैं आपको बताऊं भाई, तो ये एडवाइस दे रहा हूँ। ये चीज़ें कंसीडर करना, अगर आप आ रहे हो, कोई दोस्त आ रहा है ना, आपका कोई ब्रदर आ रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूर कंसीडर करना कि हाँ आप ये कंसीडर करके ही बाहर आओ, ऐसे ना आओ। दैट मे बी रिस्की, आप स्ट्रेस ले सकते हो बेमतलब कि अगर आप ऐसा हो गया तो, ठीक है, परेशान हो सकते हो आप उन चीज़ों को लेके जो यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, फिर बात करते हैं हम।